नमस्ते विद्यार्थियों, वेलकम टू आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड। और देखिए, राजस्थान की चित्रकला का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। उसमें से मैंने 5-6 वीडियो अपलोड किए थे चित्रकला से रिलेटेड। और वैसे तो करीब करीब चित्रकला उसमें कंप्लीट आ गई, लेकिन कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा रह रहे थे, उनका कलेक्शन मैंने इस वीडियो में किया है। देखिए, इसके साथ ही हमारा चित्रकला का टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगा। तो राजस्थान की लोक कलाएं या हस्तकलाएं टॉपिक था। उस्ता कला ये क्या होती है? ऊंट की खाल पर चित्रांकन किया जाता है सोने का, इसे उस्ता कला कहते हैं। उस्ता ऊंट, ठीक है, तो ऊंट की खाल पर चित्रांकन। उस्ता कला के कलाकारों को उस्ताद के नाम से संबोधित किया जाता है। और उस्ता कला का अन्य नाम पूछा जाए तो मुन्नवती कला। बीकानेर में ही उस्ता कला और इन उस्तादों का संबंध है। अभी आरपीएससी सेकंड ग्रेड में भी ये पूछा गया था। तो बीकानेर में उस्ता कला लाने का श्रेय जो है वो महाराजा अनूप सिंह को है। कैमल हाइड ट्रेडिंग सेंटर ये भी बीकानेर में ही बना हुआ है। उस्ता कला के प्रमुख चित्रकार पूछे जाए तो देखिए, हिसामुद्दीन उस्ता ये प्रमुख चित्रकार है उस्ता कला के। और हिसामुद्दीन उस्ता को उस्ता कला पर पद्मश्री भी प्राप्त हो चुका है। तो ये थी अपनी उस्ता कला। अब देखते हैं मथेराना कला। मथेराना कला क्या होती है? इसका प्रमुख क्षेत्र बाड़मेर। जैसे उस्ता कला का प्रमुख क्षेत्र हमने अभी देखा बीकानेर, तो मथेराना कला का हो गया बाड़मेर। ये क्या होती है? जैन चित्रकारों द्वारा जो गीले प्लास्टर पर जो चित्रांकन किया जाता है, ठीक है, वो मथेराना कला होता है। तो ये एक तरीके का भित्ति चित्र ही हो गया, जो हमने शेखावाटी पेंटिंग में भी देखा था, ठीक है। वहां पर हमने जो भित्ति चित्रों के सभी प्रकार बताए थे मैंने शेखावाटी पेंटिंग में। तो देखिए, मथेराना कला जो बाड़मेर से संबंधित है। जैन चित्रकार गीले प्लास्टर पर अलग अलग प्रकार के चित्रांकन करते हैं, इसे मथेराना कला कहते हैं। इसके प्रकार पूछे जाए तो अरायस, आला गीला, फ्रेंस्को बुनो, पणा। पणा इसको शेखावाटी में कहते हैं मथेराना कला को, ठीक है। ये सभी इसी के ही नाम है। इसके प्रमुख चित्रकार मुन्ना लाल और चंदूलाल। तो ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग देखी थी हमने, उसमें शेखावाटी चित्रशैली देखी थी। तो ढूंढाड़ पेंटिंग ऑफ स्कूल में आपको ये जो अराइस है या आला गिला है या फ्रेंस्को बुनो है, इसको हमने डिटेल से देखा था। आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर भी देख सकते हैं, नहीं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा, आपकी मथेराना कला क्लियर हो जाएगी। अब देख लेते हैं थेवा कला। ये क्या होती है? देखिए, हरे कांच पर सोने का बारीक चित्रांकन किया जाता है। हरा कांच होता है, उस पर सोने का चित्रांकन, वो हो गई थेवा कला। ये प्रतापगढ़ का राज सोनी परिवार सिद्धस्त है इस कला में, ठीक है। देखिए, थेवा कला सबसे स्पेशल क्यों है? क्योंकि इसका नाम एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका में भी उल्लेखित है। तो देखिए कितनी बड़ी बात है, थेवा कला ये एनसाइक्लोपीडिया में भी जो है बताई गई है। ये मैंने नोट किया है यहाँ पे कि थेवा कला इसकी जानकारी केवल पुरुषों को होती है, ठीक है। अब मीनाकारी देख लेते हैं। सोने के गहनों पर रंगों की जड़ाई, जैसे सोने के आभूषणों पर रंगों को भरा जाता है, ठीक है, उसे मीनाकारी कहते हैं। जयपुर की मीनाकारी ये वर्ल्ड फेमस है। राजस्थान में मीनाकारी लाने का श्रेय पूछा जाए तो मानसिंह फर्स्ट को है। प्रमुख कलाकार मीनाकारी के कुदरत सिंह है। और मीनाकारी मुख्यतः 4 प्रकार की होती है: बूंदी किला, लाल जमीन, तैयारी, सफेद चावला। तो देखिए, ये ऑप्शन देके भी पूछा जा सकता है कि बूंदी किला, लाल जमीन, तैयारी, सफेद चावला ये किस लोक कला से संबंधित है? तो ये मीनाकारी से संबंधित हो गया। ये मीनाकारी पर्सिया जो ईरान में पड़ता है उसकी कलाकारी थी, जो हमारे भारत में लाई गई। कोफ्तगिरी, तो देखिए, धातु से बनी वस्तुओं पर सोने के तारों की लड़ाई, या सोने की तारों की लड़ाई का मतलब होती है जैसे तारों का गुच्छा होता है, ठीक है, तो तारों को यूज करते हुए कोई चित्र बना देना, उसे कहते हैं कोफ्तगिरी, ठीक है। तो ये धातु से बनी वस्तुओं पर होती है, ये सोने के तारों की कारीगरी, इसे कोफ्तगिरी कहते हैं। और ये कोफ्तगिरी जयपुर और अलवर की बहुत ही अधिक फेमस है। मुरादाबादी कला, पीतल के बर्तनों पर खुदाई करके अनेक प्रकार की चित्रकारी करना, ये मुरादाबादी कला कहलाती है। ये जयपुर की प्रसिद्ध है मुरादाबादी कला भी। चटापटी, ये क्या है? बीकानेर और अजमेर में एक कपड़े को काटकर दूसरे पर टांग कर नई नई चीजें बनाई जाती है, ठीक है। जैसे रथ के पर्दे होते हैं, ठीक है, वो एक के ऊपर एक ही होते हैं कटे हुए, झूले होते हैं, तोरण होते हैं। तो ये बीकानेर और अजमेर की प्रसिद्ध है ये चटापटी। टेराकोटा कला, बिना सांचे का प्रयोग किए ही मिट्टी की मूर्तियां या खिलौना बना देना। देखिए, अधिकतर मूर्ति और खिलौने सांचे से बनते हैं, लेकिन
कई सिद्धस्त ऐसे कारीगर हैं टेराकोटा में जो बिना सांचे का प्रयोग किए ही मूर्तियां और खिलौने बहुत सुंदर बना देते हैं। ये टेराकोटा हो गई। इसका प्रमुख क्षेत्र है मोलेला गांव, नाथद्वारा, जो राजसमंद में पड़ता है। इसके प्रमुख कलाकार पूछे जाए तो मोहनलाल कुमार। अब ये टेराकोटा कला भी दो प्रकार की होती है, कागजी टेराकोटा और सुनहरी टेराकोटा। तो देखिए कागजी टेराकोटा क्या होती है, पतले बर्तनों पर चित्रकारी करना। कागज के समान पतले बर्तन हो, जैसे बहुत ही पतले बर्तन होते हैं उन पर चित्रकारी कागजी टेराकोटा हो गई। और उन्हीं बर्तनों पर देखिए सुनहरे कलर की अगर चित्रकारी की जाती है तो सुनहरी टेराकोटा हो गई। कागजी टेराकोटा अलवर की प्रसिद्ध है और सुनहरी टेराकोटा बीकानेर की प्रसिद्ध है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम पॉटरी कला। तो पॉटरी कला क्या है, पर्सिया ईरान की कला ही है ये। और ये जैसे मीनाकारी अभी हमने देखी पर्सिया ईरान की थी, वैसे ही पॉटरी कला भी पर्सिया ईरान की है। राजस्थान में महाराजा मानसिंह फर्स्ट लाए थे। राजस्थान में पॉटरी कला को लाने का श्रेय किसको जाता है, महाराजा मानसिंह फर्स्ट को। अब ये पॉटरी कला भी दो प्रकार की होती है, एक तो ब्लू पॉटरी और एक ब्लैक पॉटरी। तो ब्लू पॉटरी ब्लू रंग का ज्यादा यूज किया जाता है, ब्लैक पॉटरी ब्लैक रंग का ज्यादा यूज किया जाता है। तो देखिए ब्लू पॉटरी, ये चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग की चित्रकारी करना ब्लू पॉटरी हो गया। इसका सर्वाधिक विकास पूछे ब्लू पॉटरी का तो सवाई राम सिंह के समय हुआ था। तो देखिए लाने का श्रेय ब्लू पॉटरी को राजस्थान में लाने का श्रेय तो जा रहा है महाराजा मानसिंह फर्स्ट को, और जबकि इसको विकसित करने का श्रेय जा रहा है सवाई राम सिंह को। ब्लू पॉटरी के प्रमुख कलाकार कृपाल सिंह शेखावत जी हैं। वैसे तो ब्लू पॉटरी में दो रंग ही ज्यादा यूज किए जाते हैं, लेकिन कृपाल सिंह शेखावत ने 25 रंगों का मिश्रण करके कृपाल शैली बना दी। ठीक है, तो 25 प्रकार के रंगों की पॉटरी तैयार कर दी इन्होंने कृपाल शैली में। ये है कृपाल सिंह जी शेखावत। फिर है ब्लैक पॉटरी, ये कोटा की प्रसिद्ध है। ठीक है, कोटा में ब्लैक पॉटरी के फूलदान बनाए जाते हैं चीनी मिट्टी के बर्तनों पर, तो ये फेमस है कोटा की ब्लैक पॉटरी। ये हो गई पॉटरी कला। अब देखिए भौगोलिक चिन्हीकरण प्राप्त कलाएं हैं ये, कौन सी, टेराकोटा कला और ब्लू पॉटरी। ठीक है, तो ब्लू पॉटरी और टेराकोटा ये दोनों भौगोलिक चिन्हीकरण प्राप्त है। तो ये समझ लीजिए भौगोलिक चिन्हीकरण आखिर क्या होता है। तो देखिए कोई कला किसी क्षेत्र विशेष की प्रसिद्ध होती है और उस कला या उस कला से बने हुए जो भी सामान होती है, जो भी वस्तुएं होती है, उसका उस क्षेत्र विशेष का लेबल लगा दिया जाता है। ठीक है, इसे भौगोलिक चिन्हीकरण कहते हैं। जैसे ये टेराकोटा कला है, ये मोलेला गांव की प्रसिद्ध है, तो मोलेला गांव का क्षेत्र विशेष का जो लेबल है यहाँ की इन खिलौने और मिट्टी की मूर्तियों पर लगा हुआ होता है। ब्लू पॉटरी का, तो ब्लू पॉटरी का अपना लेबल होता है, और ये क्षेत्र विशेष जैसे जयपुर की प्रसिद्ध है तो जयपुर क्षेत्र विशेष का इस पर लेबल होता है। अब इसका प्रॉफिट क्या होता है, तो जो उपभोक्ता है जो चीजें खरीद रहा है, ठीक है, तो उन वस्तुओं पर वो लेबल देखकर उसकी गुणवत्ता की पहचान कर सकता है। अगर ये भौगोलिक चिन्हीकरण आपको अच्छे से समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके जरूर बताना, मैं डिटेल से और बता दूंगी इसको। अब देखेंगे मिनिएचर पेंटिंग, ये क्या होती है। तो देखिए हाथी दांत पर चित्रकारी करना, क्योंकि हाथी दांत कितना छोटा होता है उस पर विभिन्न प्रकार की चित्रकारी करना, ये मिनिएचर पेंटिंग कहलाती है। ठीक है, ये जयपुर, जोधपुर और किशनगढ़ की फेमस है। जैसे चूड़ी वगैरह होती है हाथी दांत की, तो उस पर भी जो है ये मिनिएचर की जाती है। खराद कला, ये उदयपुर की प्रसिद्ध है। उदयपुर में लकड़ी की मूर्ति और खिलौने बहुत अधिक बनते हैं, इसे खराद कला कहते हैं। तारकसी कला, तो देखिए चांदी के बारीक तार, तारकसी चांदी के बारीक तार, इनसे वस्तुओं या गहनों पर जो है चित्रकारी की जाती है चांदी के तारों से, इसे कहते हैं तारकसी कला। ये भी नाथद्वारा राजसमंद की फेमस है। अब है कुट्टी मुट्टी, तो पेपर मेसी को कुट्टी मुट्टी कहते हैं। जैसे पेपर को पानी में भिगो दिया जाता है, फिर वो बिल्कुल लिक्विड टाइप हो जाता है, तो उसको कूट कर, ठीक है, विभिन्न प्रकार की जो घरेलू सजावट के सामान है वो बना लिए जाते हैं, इसीलिए इसे पेपर मेसी भी कहते हैं और कुट्टी मुट्टी भी कहते हैं। तो देखिए ये तो देखी हमने हस्तकलाएं। अब मूर्तियां देख लेते हैं थोड़ी कि मूर्तियां कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है। तो काले पत्थर की मूर्तियां तलवाड़ा बांसवाड़ा की प्रसिद्ध है। लाल पत्थर की मूर्तियां थानागाजी अलवर की प्रसिद्ध है। संगमरमर की मूर्तियां जयपुर में संगमरमर की मूर्तियां ये फेमस है बहुत ज्यादा जयपुर। इसके अलावा पिंडवाड़ा सिरोही भी बहुत फेमस है, और जस्ते की मूर्तियां मुख्यतः जोधपुर में मिलती है। अब रंगाई छपाई का टॉपिक रह रहा था, ये भी देख लेते हैं। तो देखिए रंगाई छपाई को प्रिंट भी कहते हैं, प्रिंट उद्योग प्रिंट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये रंगाई छपाई का काम कौन करते हैं, छिपे जाती होती है तो ये छिपे करते हैं।
सांगानेरी प्रिंट और बगरू प्रिंट। सांगानेरी प्रिंट ये सांगानेर जयपुर में पड़ता है, बगरू भी जयपुर में पड़ता है, तो ये क्षेत्र विशेष की प्रसिद्ध है। मलीर प्रिंट ये बालोतरा बाड़मेर की प्रसिद्ध है, ठीक है। कत्थई और काले रंग का अधिक प्रयोग किया जाता है मलीर प्रिंट में। अजरख प्रिंट ये क्या होती है, ये भी बालोतरा बाड़मेर की ही प्रसिद्ध है। इसमें लाल और नीले रंग का प्रयोग किया जाता है, तो ये कंपेयर करके देख लीजिएगा, मलीर प्रिंट और अजरक प्रिंट ये दोनों बालोतरा बाड़मेर की है। केवल कलर का डिफरेंस है, उसमें काला और कत्थई आ रहा है मलीर में, जबकि इसमें लाल और नीला आ रहा है, ठीक है। अब है आजम जाजम प्रिंट। आजम जाजम प्रिंट ये अकोला चित्तौड़ की प्रसिद्ध है। इसमें लाल, काला और हरे रंग का अधिक प्रयोग किया जाता है। कपड़े पर अगर कहीं भी प्रिंट नहीं करना होता है, ठीक है, जैसे ब्लैंक छोड़ना होता है ना, तो उसकी जगह ये मोम, मिट्टी या गेहूं की लोई का दाबू लगा देते हैं, ताकि उस जगह कलर जाता नहीं है और वहां पर कलर जो है प्रिंट होकर नहीं उभरता। तो ये हो गई आजम जाजम प्रिंट। अब यहाँ एक बात हुई कि ये दाबू दाबू प्रिंट भी है, लेकिन दाबू प्रिंट आजम जाजम प्रिंट को करने के लिए इन्हें दाबू चाहिए होता है, मोम मिट्टी का या गेहूं की लोई का दाबू चाहिए होता है। लेकिन दाबू प्रिंट पूछ ली जाए तो देखिए, दाबू प्रिंट जैसलमेर की प्रसिद्ध है, जबकि आजम जाजम प्रिंट में दाबू का सिर्फ यूज होता है। ये थोड़ा डिफरेंस आप देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर प्रिंट उद्योग से कोई नदी प्रदूषित है वो पूछी जाए तो लूणी नदी है, ढूंढ और बांडी नदी, ये तीनों नदियां इस प्रिंट उद्योग के कारण प्रदूषित हो गई है। अब हम देख लेते हैं बंधेज कला, ये क्या होती है। तो देखिए, बंधेज मतलब कपड़े को बांध कर उसमें कलर करके डिजाइन देना, ये होती है बंधेज कला। ये जयपुर, जोधपुर और शेखावटी क्षेत्र की बहुत अधिक प्रसिद्ध है। ये बंधेज कला मुल्तान की कला है, भारत की नहीं है, देखिए भारत में लाई गई है। जोधपुर के चढ़ावा जाति की मुस्लिम बस्ती है, ठीक है, तो जोधपुर में मुस्लिम बस्ती है, चढ़ावा जाति है, उसमें वो बंधेज का काम करते हैं, वो पूरी बस्ती ही बंधेज का काम करती है, इसीलिए उस पूरी मुस्लिम बस्ती को चुंदड़ी घर कहते हैं। तो चुंदड़ी घर पूरे राजस्थान में कहाँ है, चुंदड़ी घर या चुंदड़ी घर वो जोधपुर में है। किस जाति का है ये, चढ़ावा जाति का है, चढ़ावा मुस्लिम जाति का है। क्लियर। बंधेज 3 प्रकार की होती है, धनक, मोठड़ा और त्रिबूंदी, ये बंधेज कला हो गई। अब पोमचा, ये भी बंधेज के अंतर्गत ही आता है। तो पोमचा जयपुर और शेखावटी क्षेत्र में जब पुत्र का जन्म होता है तो पीले रंग का पोमचा उड़ाया जाता है। पुत्र के जन्म पर जो उड़ाया जाता है वो पोमचा हो गया। पुरुषों में 2 प्रकार के साफे भी बहुत फेमस है। एक तो 5 रंग का साफा पूछा जाए तो बावरा कहलाता है, और 2 रंग का साफा पूछा जाए तो मोठरा कहलाता है। क्लियर। तो इसी के साथ ही चित्रकला का टॉपिक हमने कंप्लीट देख लिया है। आपने 5-6 पार्ट मैंने पहले अपलोड किए थे, प्लीज उनको देखिएगा, फिर इनको देखिएगा। चित्रकला का एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। और वीडियोस कैसे लग रहे हैं प्लीज बताया करें, और आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें और ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी पहुंच जाए। थैंक यू।